सर आपके एक मरीज आया था, जी। कैसा था मरीज और कैसे उसको बचाया थे आप? तो हमारे पास एक बलिया से पेशेंट आया था। वो 7 साल से ट्यूबरकुलोसिस का दवा खा रहा था। ट्यूबरकुलोसिस होता है, ट्यूबरकुलोसिस में सांस फूलता है, लोगों को ये लगता है कि जो है हमारे पास आया सांस फूलते हुए। हमने उसको इवैल्यूएट किया, ईको किया, तो पता चला कि सांस जो फूल रहा था वाल्व के सिकुड़न से फूल रहा था। उनकी वाल्व जो है माइट्रल वाल्व बोलते हैं। माइट्रल वाल्व का एरिया 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर था। अमूमन 4 से 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। अब जो 4 सेंटीमीटर जिस वाल्व की एरिया होनी चाहिए, अगर उस वाल्व की एरिया 0.8 सेंटीमीटर हो जाएगा तो ब्लड आगे नहीं फ्लो जाएगा। ब्लड की फ्लो नहीं होगी तो ये लाजमी है कि पेशेंट को दिक्कत होगा, और दिक्कत सांस के रूप में होता है। अब हम लोग उस पेशेंट को स्टेबलाइज किए, और स्टेबलाइज करके बैलून के थ्रू बिना चीड़-फाड़ किए पैर के नस से थोड़ी सी चीड़ा लेकर के और हार्ट के दिल में एक छेद करके बैलून को क्रॉस करके उस वाल्व को बैलून के द्वारा खोला गया। उसमें होता क्या है कि रिस्क जो है, जैसे कि वाल्व की बीमारी अगर किसी को है, हार्ट के वाल्व की बीमारी, और उसको अगर सांस फूल रहा है तो 2 इलाज होता है। या तो ओपन करके वाल्व को बदल दीजिए, या बिना ओपन किए बैलून से आप उसको ओपन कर दें बिना चीड़-फाड़ किए। तो हम कैथ लैब हो जाने से, कार्डियोलॉजिस्ट के होने से ये फ़ायदा वो होता है कि आप जो है बिना चीड़-फाड़ किए पैर के थ्रू जाएंगे, पैर के थ्रू जा करके दिल के बीचों बीच क्रॉस करके बैलून को वाल्व को क्रॉस करके और बैलून को आप डायलेट कर देंगे। हमारे पास वीडियो अवेलेबल है, उसका प्रोवाइड करा देंगे आपको, और बैलून को आप क्रॉस कर देंगे और जो है वाल्व फूल जाएगा। वाल्व फूल जाएगा, ब्लड की फ्लो जो है मेंटेन हो जाएगी, और जो सिम्टम सांस फूलने की है, कमजोरी की सिम्टम है, वो रिजॉल्व कर जाएगा ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अब रह गया ये होता कैसे है। तो जो वाल्व का सिकुड़ाहट होता है उसको, ये बीमारी का नाम है रूमेटिक हार्ट डिजीज, और बीमारी का नाम है माइट्रल स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का हिंदी होता है सिकुड़ाहट। वाल्व माइट्रल वाल्व है और स्टेनोसिस का मतलब होता है सिकुड़ाहट। तो बीमारी का नाम हो गया माइट्रल स्टेनोसिस, और होल डिजीज का नाम है रूमेटिक हार्ट डिजीज। रूमेटिक हार्ट डिजीज होता कैसे है, ये अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज 5 से 15 साल के बीच में सोर थ्रोट, गले में इन्फेक्शन होता है। बच्चों को, मेल या फीमेल, ओवर क्राउडिंग की पॉपुलेशन जिसके घर में है, उनको गला में इन्फेक्शन होता है। वो इन्फेक्शन आपको जाके हार्ट को हिट करता है, हार्ट के वाल्व को हिट करता है। माइट्रल वाल्व बहुत प्रोन है हिट करने के लिए, और वो जो है 10 साल लगता है उसको सिकुड़ाहट होना है।